सौम्या अपनी बड़ी बहन को आवाज लगाती है, दीदी एक गिलास पानी ले आना। अर्पिता हाँ आई सौम्या। अर्पिता एक गिलास पानी लेकर आती है और सौम्या को देती है। सौम्या लो पानी पकड़ो। सौम्या अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में बिजी रहती है और वो ग्लास पकड़ नहीं पाई, जिससे पूरा ग्लास पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है। सौम्या अपनी बड़ी बहन अर्पिता को गुस्से में चिल्लाने लगती है, क्या कर रही हो दीदी, दिखाई नहीं देता क्या, अंधी हो गई हो क्या। अर्पिता अरे मैं तो तुम्हें कब से पानी पकड़ा रही हो, तुम ही बात कर रही थी। दीदी मुझसे बहस मत करो, गलती तुम्हारी थी, पूरा कपड़ा खराब कर दिया, अब लो अब इस कपड़े को धुलो। सौम्या एक खूबसूरत लड़की है, उसको अपने सुंदर होने पर बहुत नाज था। सौम्या एक पढ़ी लिखी लड़की है और अर्पिता को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी है, जिसके वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए। अब वो सिर्फ घर का ही काम करती है। अपनी छोटी बहन से लेकर सभी घर वालों के ताने सुनती है। सौम्या तैयार होकर बाहर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा ही रही थी, तभी सौम्या के पापा उसे रोक लिए। कहा जा रही हो सौम्या। सौम्या झूठ बोलते हुए, पापा वो काम से जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। सौम्या के पापा बोले मौसम बहुत खराब है, बारिश होने वाली है, अर्पिता को अपने साथ लेकर जाओ। यह सुनकर सौम्या का पूरा मूड खराब हो गया। मजबूरी में उसे अर्पिता को साथ ले जाना पड़ा। रास्ते में सौम्या अर्पिता से कहती है कि अपना मुंह बंद रखना, ज्यादा बोलना नहीं, मेरी इंसल्ट ना करना। सौम्या और अर्पिता और उसका एक जगह पे मिले। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे कि तेज बारिश होने लगी, तभी सब लोग एक भुट्टे की दुकान में रुक गए। सौम्या ने भुट्टा ऑर्डर किया। भुट्टे वाले ने कहा 2 ही बचे हैं, भून दे। सौम्या बोली हाँ। जब दोनों भुट्टे भून के आए, सौम्या अर्पिता को बोली, दीदी आप मोहित के साथ खा लो, मैं अरविंद के साथ। मोहित अरविंद का बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मोहित बेकार के झूठे प्यार से अच्छा अकेले रहना पसंद करता था, और मोहित को जल्दी कोई लड़की अच्छी भी नहीं लगती थी। अर्पिता भुट्टा खाते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी जुल्फें उड़ रही थी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान मोहित की जान ले रही थी। अर्पिता के मुलायम होठ की लिपस्टिक भुट्टा खाने से थोड़ी फैल गई थी और उसके होठ पे एक दाग लग गया। मोहित बोला आपके कुछ लगा है? अर्पिता बोली कहा। अर्पिता इधर उधर हाथ लगाई, बोली हट गया। मोहित ने कहा अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं हटा दूं। यह कहकर मोहित ने अर्पिता के होठ से हटा दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी अचानक बारिश रुक गई। सब लोग एक पार्क में घूमने गए। सौम्या अपने अरविंद से मिलकर अपने होश में ही नहीं। वो अर्पिता से बात ही नहीं कर रही थी। अर्पिता अकेले चुपचाप फूलों के पास चेयर पे बैठी थी। मोहित उसको दूर से बैठे उसको देख रहा था। तभी मोहित अर्पिता के पास जाता है और कहता क्या बात है, बड़ी खामोश बैठी है आप। अर्पिता ने कह जी कोई है ही नहीं बात करने के लिए, किससे बात करूं? मेरी बहन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी है। मोहित अर्पिता को कहता क्या आपका कोई नहीं है? अर्पिता ने कहा नहीं, मुझे कोई भी प्यार करने वाला नहीं है। अर्पिता और मोहित थोड़ी देर बातें करते अर्पिता अपने बारे में बताता है और मोहित अपने बारे में। तभी सौम्या और अरविंद भी आ जाते हैं। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मोहित अपने बिजनेस से आकर जैसे ही सोने को लेटता तो अर्पिता का ख्याल आता, कभी उसका मुस्कुराता चेहरा तो कभी उसकी प्यारी बातें। जब मोहित सो जाता तो अर्पिता मोहित के सपनों में आती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब मोहित ने अर्पिता से बात करने का सोचा, पर अर्पिता का नंबर मोहित के पास नहीं था। मोहित ने अर्पिता को फेसबुक पे ढूंढना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद अर्पिता की फेसबुक प्रोफाइल मोहित को दिखी। मोहित ने अर्पिता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और मैसेज भी किया, हेलो कैसी है आप। अर्पिता घर का काम करके जब फोन देखी तो फेसबुक पे मोहित का मैसेज आया था। फिर दोनों में बातें होने लगी। कुछ दिन बाद कॉल पे बातें होने लगी। मोहित अर्पिता से कहता है आपसे एक बात कहे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अर्पिता नहीं बोलिए कैसी बात? मोहित कहता अर्पिता मुझे तुमसे प्यार हो गया, हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता और तुम ही मेरे सपने में आती हो। अर्पिता मोहित से कहती हैं वो तो ठीक है, पर अगर यह बात सौम्या को पता चला तो
मोहित कहता है पता चलने दो, तुम अपनी लाइफ देखो, आखिर कब तक डरती रहोगी। कुछ दिन बाद सौम्या और अरविंद का रिश्ता खराब हो गया। अरविंद ने सौम्या को धोखा दे दिया। सौम्या का रिश्ता जब टूट गया तब सौम्या ने अर्पिता से बहुत लड़ी और मोहित से अर्पिता को अलग कर दिया। सौम्या मोहित से ब्रेकअप के बाद भी बहुत रोती थी और 3 साल के बाद भी मोहित को याद करती थी। सौम्या का 1 साल के बाद विकास नाम के एक लड़के के साथ रिश्ते में आ गई। सौम्या ब्राइडल मेकअप का कोर्स की थी, जिसके वजह से वो एक दिन अर्पिता को दुल्हन के तरह सजाकर प्रैक्टिस कर रही थी। सौम्या ने अर्पिता की दुल्हन बनी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। मोहित अर्पिता दुल्हन बनी फोटो देखकर रोने लगा। उसको लगा कि अर्पिता की शादी हो गई। मोहित अपने आप को रोक न सका और वो अर्पिता को मैसेज कर दिया। मोहित और अर्पिता में बातें होने लगी। मोहित को जब पता चला कि अर्पिता की शादी नहीं हुई है, वो बहुत खुश हुआ। मोहित अर्पिता से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अर्पिता कहती है, मोहित मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे जाने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मैं तुमको याद नहीं किया। मोहित के घर वाले अर्पिता से शादी के लिए मान गए, पर अर्पिता के घर वाले नहीं मान रहे हैं। सौम्या के लाइफ में एक चाहने वाला लड़का आ गया जो उसको अरविंद से भी ज्यादा चाहता है, इसलिए अब उसको मोहित से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सौम्या ने मोहित से शादी करने में बहुत साथ दिया, घर वालों को मनाया। अर्पिता की शादी खुशी खुशी मोहित के साथ हो गई। अर्पिता को आज अपने किस्मत के ऊपर बहुत नाज थी। मोहित नॉनवेज फूड खाता था, अर्पिता को नॉनवेज फूड से नफरत थी। मोहित अर्पिता से कभी जबरदस्ती नहीं करता था, हमेशा खुद से नॉनवेज फूड बनाता था। मोहित और अर्पिता शादी के बाद शिमला घूमने जाते हैं। अर्पिता शादी के बाद मोहित की खुशी के लिए फिर से पढ़ाई शुरू किया।